स्टॉक मार्केट की ओवरऑल पूरे हफ्ते की क्या कारकर्दगी रही? देखिए, कारकर्दगी तो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रही है और उसकी वजह ये है कि इसी वीक में हमने देखा है कि आईएमएफ का ये जो $700 मिलियन का जो लोन है, ये अप्रूव हुआ कल। और फिर उसके बाद कल ही हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो ट्रेज़री बॉन्ड है, उसकी यील्ड्स में तकरीबन 60 बेसिस पॉइंट की जो है वो कमी देखी गई, जिससे तवक्कुआत हैं कि आने वाले वक़्तों में पॉलिसी रेट के अंदर जो है गिराव देखा जाएगा। और आई थिंक कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा जो है मोहतात हैं इस सिचुएशन को देखते हुए कि जो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है, स्टेट बैंक की तरफ से जो अनाउंस होगी, वो क्या होगी। तो आई थिंक इसकी स्पेकुलेशन के अंदर, और हमने का देखा कि लास्ट सेशन में यानी कि लेट सेशन के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है कल से, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके बाद हमने देखा है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो ऑयल सेक्टर के लिए काफ़ी मुस्बत होती हैं उनकी अर्निंग्स के लिए। तो ये भी एक मेजर रीज़न है इस जो है बढ़ाव का इस वीक के लिए। एहसन साहब, सिक्योरिटी के मसाइल हम देख रहे हैं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उसके अलावा फिर हम आम इंतखाबात के हवाले से देख रहे हैं कि जो महकमे हैं उनकी डायरेक्शंस डिवाइड है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक पेज पर नज़र नहीं आती, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सेंटिमेंट्स के ऊपर। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल इस वक़्त जो है वो इनसिक्योरिटी है, रीजनल है, जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी है, और बहुत ज़्यादा जो है इंटरनली भी जो है वो खदशात देखे जाते हैं। और आई थिंक कि ये जो मामलात हैं उसको ज़ाहिर है हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ही देखना है किस तरह से बिल्कुल। इसको सॉल्व